निगरां हुकूमत का पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब LPG महंगी कर दी गई, फ़ी किलो कीमत में 21। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 240 रुपये का इजाफा। पेट्रोली मसनूआत सस्ती होने पर आवाम का खुशी का इजहार। इससे ये होप मिलता है कि यार आगे आने वाले टाइम में और भी कम होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं डॉलर भी कम आया है। ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। इससे जो है ना महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान और खासतौर पे हमारे जनरल साहब को चाहिए कि वो पेट्रोल के साथ साथ बाकी चीजों के ऊपर भी जरा नजरसानी करे। मिडिल क्लास लोग हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी गुड कि नीचे आ रहे हैं और सबको इसका दहशतगर्दों उनके सरपरस्तों से हुलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा। आर्मी चीफ का दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने का ऐलान। कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को जाहिर करते हैं। उन्हें बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुश्त पनाही भी हासिल है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, सिपा सालार को मस्तूंग और यौब के दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ की मस्तूंग वाक़े की जख्मियों और शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर। निगरां वज़ीर आज़म ने अमन व अमान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। मस्तूंग समेत दहशतगर्दी के वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कलअदम TTP की कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वाक़या है, जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फ़ौज को मजबूत करें। सबको मिल के एक साथ होना चाहिए। इस किस्म की दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं हम। अवाम की मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खून की होली खेलने वालों की शदीद मजम्मत। अफगान बॉर्डर को सील और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कहा दिल होलनाक वाक़े से शदीद दुखी हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ महाज पर सफ़ अव्वल में खड़ी होती है। बहैसियत कौम हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फौज को मजबूत करें ताकि वो इन दहशतगर्द अनासर का मुकाबला कर सकें। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ बोले कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसली है। मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। नवाज शरीफ को वापस आने पर खुशामदीद कहेंगे। फैसलाबाद में मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नवाज शरीफ को वापस आने और सियासत करने का हक है। नवाज शरीफ की वापसी पर हमसे कोई राब्ता नहीं। PTI को सियासत में नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के नज़रियात और एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। FIA की दरख्वास्त पर मुनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने समन की अदम तामील पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुनस इलाही के स्पेन में पते पर समन की तामील कराई, लेकिन मुल्जिम वहां नहीं था। केस की अगली तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर। पाक फौज जनूबी वज़ीरिस्तान में बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए सरगर्म। SIFC के ज़ेर निगरानी ज़िला ज़रबलान में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। इब्तिदा में 1000 एकड़ बंजर ज़मीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जाएगा। मजमूई तौर पर 44,000 एकड़ बंजर ज़मीन मंसूबे का हिस्सा। मंसूबे से न सिर्फ मकामी काश्तकारों की मईशत बेहतर होगी बल्कि ग़ज़ाई किल्लत पर भी काबू पाया जाएगा। इलाके के आवाम ने पायलट प्रोजेक्ट की तकमील पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।